जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो के आगे एक घी का दीपक जलाना है और बाद में हाथ में चीनी के दाने या मिश्री के दाने लेकर बैठ जाना है और पास में एक कलश पानी का भी भरकर रख लें और माथे में तिलक कर लें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो इतना तो एकादशी के व्रत में जरूरी होता है। ये तो बहुत ही सरल और आसान सी विधि है कथा सुनने की, क्योंकि सुने माथे और सुनी हथेली कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। और फिर पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी की व्रत कथा को सुने। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताइए, व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य बताइए। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से ही व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त होता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं हैं जो पूरी होती है। तो अब मैं आपको इस कथा के बारे में सुना रहा हूँ, तो आप शांति पूर्वक पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनना। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ के फल के बराबर ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख नहीं लगता। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। तो यह सोच कर राजा बहुत ही दुखी रहा करता था। राजा पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे जैसे सालों बीतते गए राजा वृद्ध होने लगे। तो राजा ने एक दिन प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं से या ब्राह्मणों का धन छीना है, ना मैंने किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने पूरी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान किया है। मैंने कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी है और ना ही मैंने किसी से घृणा की है। मैंने हमेशा सभी को सम्मान माना है। मैं सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मैं बहुत ही दुख भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है, आप लोग मुझे बताएं। तो राजा को इस तरह दुखी देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग बहुत ही दुखी हुए और वो सोचने लगे कि राजा का दुख कैसे दूर किया जाए। तो राजा महिजीत की इसी बात पर विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे कि कोई श्रेष्ठ मुनि मिलेगा तो उससे राजा के कष्ट के बारे में पूछेंगे। इस तरह उन्होंने घूमते घूमते एक आश्रम में देखा कि एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निर्हार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाली, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि बैठे हैं, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और वहां जाकर बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हो, मुझे निस्संदेह बताइए। मैं आप लोगों का हित करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। इसमें संदेह बिल्कुल मत करना। आप निसंकोच मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए
कि महिष्मतिपुरी धर्मात्मा राजा महिषजित निसंतान क्यों है। वह प्रजा का इतने अच्छे से पालन करता है, अपने पुत्र के समान समझता है, किसी को दुखी नहीं करता, ना किसी को दुखी देख सकता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। तो पुत्रहीन होने के पीछे क्या कारण है, आप हमें बताइए। आज हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी प्रजा हैं और हम अपने राजा के इस दुख से बहुत ही दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा यह संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। तो सारे लोगों की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का पूरा वृतांत जानकर कहने लगे कि यह जो तुम्हारा राजा है, पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में यह 2 दिन से भूखा प्यासा था। तभी एक जलाशय पर यह पानी पीने के लिए गया। उसी समय वहां पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय जो बहुत ही प्यासी थी, वो पानी पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगी। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गऊ को जल पीने से हटा दिया, तो उसकी वजह से इसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। तो महर्षि की ऐसी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप जिस प्रकार राजा के पाप कर्म बताए हैं, तो उसी तरह ऐसा उपाय भी बताइए जिससे हमारे राजा के सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो यह सुनकर लोमेश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण भी करो, तो इससे राजा के यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो लोमेश ऋषि की ऐसे वचन सुनकर मंत्री और सारी प्रजा वापिस लौट आई और बहुत ही खुश हुई। और जब सावन का महीना आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो ऋषि के बताए अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, व्रत कथा सुनी और रात्रि को जागरण किया। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के घर बहुत ही सुंदर संतान ने जन्म लिया। वह बहुत ही बुद्धिमान और जितेंद्रिय था। इस प्रकार एकादशी के व्रत से राजा पुत्रवान हुआ। इस तरह युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संतान की कामना रखता है, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करे। इसको करने से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और साथ ही उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर वह इस लोक में संतान सुख को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपस में बातचीत कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे प्रिय, देखो मनुष्य में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। सारे लोग सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। मुझे तो यह देखकर बहुत ही खुशी होती है। तो माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर कहा कि हे प्रभु, यह सब भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सारे लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़े ना करते हैं, ये तो सारे नारायण नारायण करते हैं, यानी कि ये मुझे पाना चाहते हैं। तो श्री हरि विष्णु की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर देख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती पर आ पहुँचे। वहाँ पर एक नगर में जाकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। तो साहूकार ने उसे प्रणाम करके भिक्षा डालनी चाहिए। तो ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का पक्का भगत हूँ।
मैं आपके नगर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो मेरे लिए निवास स्थान का प्रबंध कर दो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो स्वयं भगवान विष्णु का पक्का भगत हूँ। यह कहकर साहूकार ने ब्राह्मण को अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए बोल दिया। तो साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और इधर उधर पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि एक ब्राह्मण आया है जो भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करेगा और साथ ही कथा भी सुनाएगा। तो दूसरे दिन काफी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। तो ब्राह्मण का रूप धारे विष्णु भगवान वहां पर पहुंच गए और कथा वाचन एवं के भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे हों तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसके कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। दिनों दिन वहां पर भीड़ बढ़ने लगी और रोजाना बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। तो ये देखकर भगवान श्री हरि विष्णु मन ही मन बहुत ही खुश होते। तो माता लक्ष्मी जी ने जब यह देखा तो एक वृद्ध महिला का रूप धारण किया और उसी नगर में पहुंच गई। वृद्ध महिला के रूप में लक्ष्मी माता एक घर के सामने पहुंची। वहां जाकर लक्ष्मी माता ने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगा रही थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब लक्ष्मी माता ने उस महिला को रोक कर कहा कि पुत्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उस महिला ने कहा कि माता जी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहां पहुंचने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाने दीजिए। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा कि पुत्री, मुझे पानी पिलाकर चले जाना, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो उस महिला को उस वृद्ध महिला पर दया आ गई और उसने ताला खोलकर लोटा भरकर पानी लाई और उस वृद्ध महिला को लोटा दे दिया। जैसे ही लक्ष्मी माता ने पानी पीकर लोटा वापस दिया तो वो लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला तो आश्चर्य से भर गई और सोचने लगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। और वो उस वृद्ध महिला से मनहार करने लगी कि माताजी, आपको भूख लगी होगी, भोजन करके जाना, आप कहो तो मैं भोजन लगा देती हूँ। और साथ ही साथ मन में ये भी सोच रही थी कि जब मैंने पानी के लिए लोटा दिया तो वो लोटा सोने का हो गया। अगर यह वृद्ध महिला मेरे घर भोजन करेगी तो सारे बर्तन सोने के हो जाएंगे। परंतु उस महिला ने मना कर दिया और कहा कि पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देरी हो रही है, तू प्रवचन के लिए चली जा। तो वह महिला उस वृद्ध महिला के कहे अनुसार प्रवचन के लिए चली तो गई, परंतु उसका मन आज वहां पर नहीं लग रहा था। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के बारे में बताया कि कैसे आज एक वृद्ध महिला आई जिसको पानी पीने के लिए मैंने लोटा दिया तो वो लोटा सोने का हो गया। जब महिलाओं ने सुना तो 1 से 2, 2 से 4 सारी महिलाओं में ये बात फैल गई। कुछ महिलाएं तो ये सुनते ही प्रवचन को बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस महिला के बारे में पता चला तो सारे उस महिला को ढूंढने लगे। जिस किसी को भी वह वृद्ध महिला मिलती तो सारे उसकी सेवा में व्यस्त हो जाते। इसी कारण से प्रवचन में जाना लगभग सारे लोगों ने छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन कम होते होते बिल्कुल कम हो गई। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाली भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गए थे कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ पहुंची है। लेकिन जब इस बात का पता साहूकार को लगा कि इस नगर में एक वृद्ध महिला आई है, जिस किसी बर्तन के वो हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है, तो यह बात सुनकर वो भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर बोला कि हे माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका भी नहीं दिया, जबकि मैंने तो बहुत ही पुण्य का काम किया है। मैंने मेरे घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा है और आप मेरे घर पर नहीं आई। तब वह वृद्धा का रूप धारे माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटा, मैं तेरे घर पर भी आती, पर तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था। मैंने सोचा जब तक वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊंगी। तो वृद्ध महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने कहा कि हे माता, अगर ऐसी बात है
अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकते तो मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था और कहीं कर देता हूँ, पर आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वह साहूकार माता लक्ष्मी जी को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुँच गया और ब्राह्मण का रूप धारे भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, अब आप यहाँ से वहाँ पर चली जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र, अभी तो कथा में कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा। तो साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माता लक्ष्मी जी अंदर आ गई और साहूकार से बोली कि तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए करते हैं, अब तो आप मेरी बात मानेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य बात यह भी है कि आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे, इसीलिए जहाँ भी साधु महात्मा और भक्त प्रभु की आराधना करेंगे वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु के चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगर वासियों की भीड़ जमा हो गई। सारे लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगर वासियों से कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो सारे लोग उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमें ऐसे छोड़कर जा रही हैं। तब माता ने उत्तर दिया कि मैं वहीं पर वास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं। आप लोगों ने उन्हें निकाल दिया तो अब मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। आपके नगर में जो कथा वाचन करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय देते हुए यह भी बताया कि किस तरह भगवान विष्णु एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ पर रुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी यहाँ थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, अब वो यहाँ से चले गए हैं तो इसीलिए मैं भी अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी जी सभी को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और अब सुनते हैं कृष्ण भगवान की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी एक स्वरूप की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहां पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापिस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है।
राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊँगा और देखूंगा कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो। मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है, मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ करो, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे। कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफ़ेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे, तो शक या संदेह ना करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफ़ेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद
रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की जान बचाई। अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले, आशीर्वाद देना। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते।
लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब वर्त कथा के अंत में एक कहानी लपसी तपसी की सुनेंगे जो कि हर वर्त कथा में अवश्य सुननी चाहिए। इसके बिना हमें हमारे वर्त का पूरा फल नहीं मिलता। तो ये थी पुत्रदा एकादशी वर्त कथा। कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु की और जय हो माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि एकादशी का व्रत करने वाला हर व्यक्ति इस कथा को सुन सके। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सदा सर्वदा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।